अब इस्कॉन सम्मेलन के कथित उद्देश्यों की धारा से भक्ति वेदांत स्वामी के चिंतन का पता लगता है। उसमें 7 बातें ऐसी थीं जिससे, जैसा कि अभी कुछ भी एक संस्था बनाओ तो उसके रूल्स रेगुलेशंस कुछ ना कुछ होते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो 1954 में भारत में झांसी में भक्तों की लीग की नियमावली दी गई थी। झांसी में भी उन्होंने रजिस्टर कराया था। यद्यपि उनका वह प्रयास असफल हुआ था, किंतु उनके उद्देश्य अभी भी वही थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। तो 7 उद्देश्य हैं उनके, लंबे लंबे पैराग्राफ हैं, मैं उसका एक ब्रीफिंग पढ़ जाती हूँ। पहला है यूनिवर्सल ब्रदरहुड और पीस की, ये जो हम ये उसका फर्स्ट उद्देश्य है कि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। और मैं जो इस्कॉन का फर्स्ट जो उद्देश्य है, लक्ष्य है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड और पीस, ताकि हम जैसे ब्रिटिश हैं, अमेरिकन हैं, अफ्रीकन हैं, तो हम उनको एक लेवल पे हम माने, तो यूनिवर्सल जो है वो हम माने उसको, पीस। अच्छा, अब दूसरा है भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में प्रकटित कृष्ण भावना का प्रचार करना, ये दूसरा है। और तीसरा है कि टू ब्रिंग द पीपल क्लोजर टू कृष्ण, ये तीसरा है। मतलब उन्होंने हिंदी में बहुत सारा कुछ इतने बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। चौथा है भगवान चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को प्रकट करके और संकीर्तन आंदोलन जो है, संकीर्तन मूवमेंट को आगे लेके जाना। दिस इज द 4th प्रिंसिपल, मतलब जो मेन है। 5वां, संपूर्ण जन समाज और सदस्यों के लिए भगवान कृष्ण को समर्पित एक पावन दिव्य लीला धाम का निर्माण करना, कि हम एक ऐसा मंदिर का निर्माण करें जिसमें सबको, आने वाले लोगों को इंस्पिरेशन हो कि और भी लोग फॉलो उसको कर सके। 6वां था उसको कि नेचुरल लाइफस्टाइल, कि जितना हम लोग मटीरियलिज्म या मटीरियल लाइफ की तरफ जितना हम मुड़ेंगे, हम उतना भगवान से दूर होते जाएंगे। लेकिन एडवांसमेंट की तरफ जितना जाएंगे, और जितना हम नेचुरल, जैसे गुरुकुल है, पुरानी चीजों को जब हम, शांति उसी में, जैसे प्रभु ने वर्जीनिया उधर बनाने की कोशिश करी, वहां पे उसका भी आएगा। तो वहां पे गैया है, गैया का दुग्ध दोहन करना, गुरुकुल का बात करना, बेकरीज बननी, मतलब वो जो चीजें हैं, एक नेचुरल लाइफस्टाइल जो है, जो हमें ऋषियों ने बताया, सुबह उठना, अपना गैया के साथ वहां पे उनका दूध दोहना, गुरुकुल में जैसे करना चाहिए, लकड़ी लेकर आना। तो वो जो है चीजें जो हैं, वो एक नेचुरल लाइफस्टाइल में, पद्धति में सुशिक्षित के करने के उद्देश्य से उन्हें अधिक निकट लाकर सम्मिलित करना, एक नेचुरल लाइफस्टाइल होना चाहिए। और 7th है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा रचनाओं को प्रकाशित करना, कि जितना हमारा जो उद्देश्य ये जो है सारे के सारे, उसके लिए हमें वी नीड मोर पब्लिकेशन, बुक्स चाहिए, हमें लिटरेचर चाहिए। तो ये 7 इस इस्कॉन संस्था को उन्होंने रजिस्टर कराया, और 7 उसके ये मोटिव्स थे जिसको उन्होंने आगे लेके जाना है। भले ही इस्कॉन के अधिकृत सदस्यों ने संघ के उद्देश्य के बारे में चाहे जो भी सोचा हो, भक्ति वेदांत स्वामी ने इन्हें अविलंब वास्तविकताओं के रूप में देखा, कि उन्होंने बहुत सोचा समझा कि मुझे ये क्या क्या करना है। जैसे कि रुबेन महोदय, अभी हम भूले नहीं उनको, रुबेन जो उनका सबवे पे कंडक्टर था, जो उनको वहां बाद में मिला था। तो वो कंडक्टर जो था, उसने 1965 में स्वामी जी से मैनहट्टन के एक पार्क में एक बेंच पर मिले थे। लिखा है कि मानो उन्हें ज्ञात था कि मंदिर भक्तों से भरे होंगे। उनका कहना था कि मंदिर तथा पुस्तकें हैं, वही बात आ गई ना, मंदिर भी हैं और पुस्तकें भी हैं, उनका अस्तित्व है, किंतु समय हमें उनसे विलग रख रहा है, कि समय हमारे पास इतना नहीं है कि हम उनको समय प्रॉपर दे पाए, कि टाइम, वी डोंट हैव टाइम। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द मैनकाइंड। ठीक है। यद्यपि उनके जिन प्रारंभिक अनुयायियों ने इस्कॉन सम्मेलन की धाराओं में हस्ताक्षर किए,
कि जो वो जिनको उनको बनाया, जैसे गार्डनर को बनाया, ट्रस्टी बनाया, उन्होंने सबने साइन करे इस पे कि ये अब इंस्टीट्यूशन ये बनी है। उन्हें स्वामी जी का स्वप्न साकार होता नहीं दिख रहा था, कि इट वॉज अ फ्लॉप शो। अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा लग रहा था। किंतु ये सातों उद्देश्य न्यूयॉर्क राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए बनाई गई एक बातें थी। इस समय तो बातें ही थी और कुछ नहीं भी किसी को नजर नहीं आ रहा था। वे इस चार्टर की पर प्रत्येक धारा को कार्यान्वित करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे मंदिर भी बनेंगे, पब्लिकेशन भी होगा, संकीर्तन मूवमेंट भी होगा, ये प्रभुपाद 7 जो उन्होंने स्टेप्स लिए, उन्होंने कहा यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी होगा। ये सारी चीजें ये उनको वो एक्शन में लेकर आना चाहते थे। नाउ दिस वाज द हार्ड पोर्शन मेनली। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी मैं मिसिंग प्रणव एंड अक्षर एंड राघव, कोई भी नहीं है बच्चा आज यहाँ पे। अच्छा, अभी इस समय तक हमारे पास अभी कौन कौन है अगर हम देखें, एक हमारे पास रूबेन है, ठीक है, एक हमारे पास हॉवर्ड है, एक उसके 2 फ्रेंड्स हैं कीथ और वली, ठीक है। उसके बाद कार्ल है एयरजेंस जिसने उसने बनाया था, और बिल एप्स्टाइन है, कार्ल की वाइफ है ईवा, एक माइक है जिसने हेल्प की थी, हाँ। अच्छा, एक राय डुबा है जो गजल्स लिखता है, और इस तरह से, और डेविड भी है अभी, वो जो पहला उनका था, ठीक है ना। अभी कौन पहले आता है देखो, अभी क्या स्थिति रहती है। नाउ इट्स इंटरेस्टिंग, थोड़ा थोड़ा हार्ड विश्राम हो गया। स्वामी जी की उपस्थिति तथा उनके प्रवचनों एवं कीर्तनों के कारण प्रत्येक व्यक्ति स्टोर फ्रंट को मंदिर के नाम से पुकारने लगा, ठीक है। किंतु था वो अनअलंकृत, कोई डेकोरेशन तो थी नहीं, मंदिर जैसा वो था नहीं, उपेक्षित स्टोर फ्रंट था ही। इस स्थान को सजाने की प्रेरणा मार्च स्ट्रीट के लड़कों को प्राप्त हुई। मार्च स्ट्रीट में कौन रहते थे? हॉवर्ड, कीथ और वली। उनको लगा, क्योंकि इंडिया होके आए थे, इनके पास थोड़ा थोड़ा सामान भी था, ऐसे जो मन होता उठा लेता इंसान इंडिया से। तो उनका मन आया कि चलो लेट्स सरप्राइज प्रभुपाद टुडे, हम कुछ करते हैं, लेट्स डेकोरेट द टेम्पल। हॉवर्ड, कीथ तथा वली ने संध्या के कीर्तन में स्वामी जी को सरप्राइज आश्चर्यचकित करना चाहा। कमरे के पर्दों को निकालकर वली ने उन्हें, वहां काम भी खुद करना पड़ता है, उसको नीले रंग में रंग लिया, डाई कर लिया उसने, ठीक है। मार्च स्ट्रीट का कमरा पोस्टरों, चित्रों तथा हार्वर्ड एवं कीथ द्वारा भारत से लाए गए बड़े बड़े सजावट के रेशमी पर्दों से सजा दिया गया, कि थोड़े नीले रंग के, थोड़े रेशमी, उन्होंने सारा वो सजा दिया। फिर लड़कों ने अपनी अपनी सारी तस्वीरें, वो जो इंडिया से लेकर आए थे वो लेकर आए, पर्दे, अगरबत्ती दान, अगरबत्ती बड़ी इंटरेस्टिंग लगती लोगों को वहां की, तो अगरबत्ती दान तथा अन्य सामग्रियां एकत्रित करी और नीले रंग के पर्दों के साथ इन्हें स्टोर फ्रंट ले गए, जहां वो सजावट करने लगे। लड़कों ने स्टोर फ्रंट के सामने स्वामी जी के बैठने के लिए एक छोटा सा मंच बनाया, और पुराने मखमली कपड़े से ढक दिया। पुराना कोई मखमली कपड़ा होगा रेशमी जैसे से। अब देखो ये कितना सिंपल है, ये वही बात है ना कि वो टिश्यू पेपर रखने आया था, कि सेवा करनी, कुछ थोड़ा सा समथिंग मोर है, सर्विस। तो एक मंच बनाया और उसको मखमली कपड़े से ढक दिया। आंगन की ओर की 2 खिड़कियों के बीच की दीवार पर मंच के पीछे नील लोहित पर्दे लटका दिए, जिनके किनारे किनारे नारंगी रंग के पर्दे लटका दिए वहां पर, कि जो प्रभुपाद का सिंहासन के पीछे थोड़ा सुंदर कर दिया, कि थोड़ा डिफरेंट लगे। स्वामी जी के आसन के ठीक ऊपर नारंगी पैनल से राधा कृष्ण का एक बड़ा सा चित्र लगा दिया। ये काम जेम्स ग्रीन नामक एक लड़के ने किया। जेम्स ग्रीन, अब ये भी एक है। अच्छा, भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवत के ऊपर, जो श्रीमद् भागवत का जो आवरण था, जो मतलब बाहर का वो फोटोग्राफ था, उसको एक दिन दिखाया था कि राधा कृष्ण ऐसे लगते हैं। तो उसने उसी को दिमाग में रखते हुए उसने उसको एक चित्र तैयार कर लिया।
अच्छा, भारतीय तस्वीर को नमूने के रूप में देते हुए जेम्स को इस काम के लिए पहले कभी अधिकृत किया था कि तुम कभी ऐसे बनाना। यद्यपि राधा कृष्ण के चित्र कुछ कुछ बहुत सुंदर नहीं थे, किंतु लोअर ईस्ट साइड के आलोचकों ने, जो प्राय स्टोर फ्रंट आते रहते, इसे आश्चर्यमयी रचना बताया कि इतना सुंदर राधा कृष्ण का चित्र उन लोगों के लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी। अब देखो, सेवा है। कीथ और हॉवर्ड को कम विश्वास था कि स्वामी जी उनके चित्रों तथा भारत से लाई गई प्रिंट तस्वीरों को पसंद करेंगे, अतः उन्होंने इन्हें स्वामी जी के आसन से थोड़ा सा दूर मंदिर के सड़क वाले भाग की ओर टांग दिया। इन प्रिंटों में जो वो वहां से लेकर आए थे, क्योंकि हॉवर्ड और कीथ दो ही थे जो इंडिया होकर आए थे, इन प्रिंटों में से एक में आकाश मार्ग से पर्वत ले जाते हुए हनुमान को दिखाया गया था। हैं? अच्छा, लड़कों को तनिक भी अनुमान नहीं था कि हनुमान कैसे प्राणी थे। उनके विचार से ऊपरी होठ की बनावट की कारण हनुमान जी कोई बिल्ली थे। एक और चित्र था जो एक पुरुष का था जिसकी 6 भुजाएं थीं, 2 हाथों में जिन्हें हरे रंग से रंगा गया था। ये षडभुज का चित्र है। अच्छा, धनुष तथा उसमें धनुष और बाण थे। दूसरा जोड़ा नीले रंग, क्योंकि कलकत्ते से वो लेकर आए थे, तो अब वहां से तो महाप्रभु का ही मिलना था ना वहां से। दूसरा जोड़ा नीले रंग से रंगा गया था जिसमें उन्होंने वंशी पकड़ रखी थी, और तीसरा जोड़ा सुनहरे रंग का था जिसमें लाठी तथा पात्र था। अब तीसरे पहर तक मंच ढक दिया गया, पर्दे टांगे जा चुके थे, सजावटी रेशमी तथा छींट के अलंकरण टांके जाकर लटकाए जा चुके थे, और अब वे मंच को फूलों तथा मोमबत्तियों से सजा रहे थे। वो कोशिश कर रहे हैं बेचारे। एक व्यक्ति ने जाकर स्वामी जी के बैठने के लिए कहीं से गद्दी और पीठ के सहारे के लिए धूमिल सा वो कुशन ले आया। कहीं देखा होगा कि स्टेज पे कुशन भी होना चाहिए बैठने के लिए। अप टाउन के स्वामी जी के ये मित्रों में से, ये मित्र हैं प्रभुपाद के, रॉबर्ट नेल्सन उपनगर के अपने मोटर खाने से अपने दादा के टाइम की एक बेल्जियम शैली की कालीन ले आया नीचे बिछाने के लिए। सबका योगदान है जो है रॉबर्ट नेल्सन। यहाँ तक कि रैफल तथा डॉन नामक 2 हिप्पियों ने भी इस सजावट में भाग लिया। अभी देखते जाओ कि कितने इकट्ठे हो रहे हैं। अन्यथा उनको वैसे तो केवल मुक्त भोजन तथा सोने के लिए जगह प्राप्त करने में उन्हें रुचि आती थी, लेकिन अभी भी उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी उनकी सबकी कुछ टांगने वांगने में सब काम में हेल्प करी। ये काम सारा गुप्त रखा गया और सभी लड़के स्वामी जी का रिएक्शन जानने की प्रतीक्षा करने लगे कि अब हमने सबने अपनी अपनी समझ से ये काम किया। अब कोई गाइड तो था नहीं उनका, जितने जितने उनको समझ में आई। उस रात्रि जब वे कीर्तन करने के लिए आए तो उन्होंने इस नए ढंग से सजे मंदिर को देखा और संतोष से इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। वे चारों ओर देखकर सफुट हंसी, एकदम से अचानक प्रभुपाद को हंसी आ गई और हंसते हुए बोले, तुम लोग प्रगति कर रहे हो कि कुछ लग रहा है कि तुम लोग कुछ प्रोग्रेस कर रहे हो। हाँ, ये जो काम किया है यही तो कृष्ण भावनामृत है, यही मैं चाहता हूं। अब देखो कितनी सहज बात है कि ठाकुर के लिए, संकीर्तन के लिए एक छोटी सी काम करना, कि कृष्ण को एक सेंटर रख के कि ठाकुर को, मेरे गुरु को क्या अच्छा लगेगा, ये छोटा सा काम करना, यही तो कृष्ण भावना अमृत है। उनकी ये आकस्मिक प्रसन्न मुद्रा उनको पहली बार ऐसे हंसते देखकर उनके सत्यनिष्ठ श्रमिकों के लिए इनाम सी बात थी कि उन्होंने किसी मतलब कोई उनको पुरस्कार नहीं मिलने वाला था, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा कि वी मेड हिम हैप्पी। तब वे मंच पर चढ़कर बैठे। लड़कों की तो सांस टंगी हुई थी कि ये मंच ठीक है कि नहीं है, कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कि काफी मजबूत होगा कि नहीं होगा। पर स्वामी जी ठीक से बैठ गए और अपने भक्तों की सजावट देखने लगे आराम से। लड़कों ने स्वामी जी को प्रसन्न कर लिया था, किंतु अब उन्हें अत्यंत गंभीर मुद्रा बना ली प्रभुपाद ने। वे लोग यद्यपि ये समझ रहे थे कि ये वही स्वामी जी हैं, किंतु वे अपनी हंसी दबाए एक दूसरे को तिरछी नजरों से देख रहे थे, जिसमें अनिश्चितता तथा आतुरता झांक रही है कि प्रभुपाद अभी कुछ और भी हमें कहेंगे कि ये किसने किया है, किसका प्लान है या क्या है। तो दे वर ऑल क्यूरियस टू नो। जब उन्होंने स्वामी जी की गंभीरता पर विचार किया कि लगता है कि कुछ हमने बहुत गड़बड़ कर दी है, तो गंभीरता
गंभीर देखा उन्हें, तो कुछ क्षणों पूर्व की उनकी प्रसन्नता, उनको लगा ये तो ऐसे हंसे पड़े थे, हमारे ऊपर सार्कास्टिकली ना हंसे हों या ऐसे हमारा मजाक ना उड़ाया हो, तो उन्हें अपना मूर्खता लगी कि हमने क्या सोच लिया कि बहुत प्रभुपाद बड़े खुश होंगे। पर जिस प्रकार बादल जैसे सूर्य को ढक लेते हैं, फिर उसी प्रकार स्वामी जी ने अपना प्रसन्न मुख गंभीर बना लिया और लड़के भी सारे चुप एकदम शांत हो गए, गंभीर तथा संयत बनने का निश्चय किया कि हमने गड़बड़ करी है, बहुत कुछ गलत गलत ना लग गया हो हमसे। पर स्वामी जी ने करतालें उठाई और पुनः प्रशंसा की हंसी करते हुए एकदम से उन्होंने संकीर्तन आरंभ किया। तो जैसे ही प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए, हंसे, तो सबके हृदय उछल पड़े और आज उनके संकीर्तन में एक नया जोश था, एक नया उत्साह था। ये मंदिर अब भी वही स्टोर फ्रंट था जिसमें बहुत कुछ अलग से था, जिसका फर्श टेढ़ा था, जिसका प्रकाश ठीक नहीं था, किंतु चूंकि उनकी सजावट समान भारत के थे, अतः वहां एक भारतीय वातावरण की एक सृष्टि सी होगी कि एक जैसे वो एक माहौल जैसे भारतीय जैसे लगना शुरू हो गया। और विशेषकर मंच पर स्वामी जी के होने से समा बंध गई कि एक प्रॉपर डेकोरम लगा कि प्रभुपाद वहां एक स्टेज पे थोड़ा बैठे हैं। अब जो अतिथि वहां प्रविष्ट हुए, उनको ऐसे लगा जैसे अचानक ही कहीं हम अपने आप में भारतीय मंदिर में आ गए हैं। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने अनुयायी समूह को देखा, सब बच्चों को देखा उन्होंने, वे इतना सम्माननीय आसन प्रदान करने और कृष्ण के स्टोर फ्रंट को सजाने के प्रयास से प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। और भगवान के इस कार्य को समझकर उनको क्या ऐसे लगा कि इनको ये कुछ करना चाहिए। किसी भक्त के द्वारा कृष्ण को भेंट चढ़ाते हुए देखना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी कि कोई ठाकुर के लिए किसी ने कुछ किया हो, तो ये कोई उनके लिए नई बात नहीं थी। लेकिन यहाँ तो ये सब कुछ नया था, मतलब दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी न्यू। न्यूयॉर्क में आज भक्ति का बीज उनको लगा कि ये पड़ गया है, भक्ति अब ठाकुर छोड़ेंगे नहीं, इन्हें भक्ति का बीज उग रहा था। अतः स्वाभाविक था कि इस ये जो अंकुए के माली होने के नाते वे कृष्ण की कृपा से अभिभूत हो कि इसमें अभी कृष्ण अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे, क्योंकि उन्होंने एफर्ट करके कुछ किया है, तो अब ठाकुर की कृपा भी बरसने के लिए मजबूर हो जाएगी। दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखकर बोले, कल मैं आऊंगा तो इन तस्वीरों को देखकर आप सबको बताऊंगा कि इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है। अगले दिन स्वामी जी प्रदर्शन के लिए रखी गई चित्रकला के मूल्यांकन के आए। एक फ्रेम किया वाटर कलर का चित्र था जिसमें एक लड़की नाच रही थी और पुरुष ढोल बजा रहा था। उन्होंने कहा ये अच्छा है, किंतु एक और चित्र भी था जो किसी स्त्री का था और वो अधिक मायावी लग रहा था। मतलब जो जो उनको पता लगा उन्होंने लगा दिया वहां पर, मीनिंग तो किसी को नहीं पता था। उसको देखकर उन्होंने कहा ये चित्र थोड़ा ठीक नहीं है। वे मंदिर के पिछवाड़े की ओर गए और उनके साथ हॉबर्ट कीथ तथा वाली थे। अब वे 6 भुजा वाले पुरुष के चित्र के सामने आए, बोले, ओहो ये चित्र तो बहुत सुंदर है, षडभुज महाप्रभु का। वाली ने कहा, अच्छा पर ये हैं कौन? स्वामी जी ने कहा, ये भगवान चैतन्य हैं। उनके 6 हाथ क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने को राम तथा कृष्ण दोनों के रूप में प्रदर्शित किया था। ये 2 हाथ राम के हैं और ये 2 कृष्ण के हैं। कीथ ने पूछा, और ये बाकी 2 हाथ? ये 2 हाथ सन्यासी के हैं। वे दूसरे चित्र के पास गए और बोला, ये भी अच्छा है। हावर्ड ने पूछा, ये कौन है? ये हनुमान है। प्रभुपाद ने कहा, क्या वे बिल्ली थे स्वामी जी? नहीं, वे बिल्ली नहीं, वे बंदर थे। स्वामी जी ने उत्तर दिया। रामायण में हनुमान की महिमा भगवान रामचंद्र के एक वीर आज्ञाकारी दास के रूप में गाई गई है। लाखों भारतीय भगवान राम तथा उनके दास हनुमान के अवतार की पूजा करते हैं और इनके कार्यकलापों का प्रदर्शन रंगमंच पर, सिनेमा कला तथा मंदिर पूजा के रूप में होता है। हनुमान से अनभिज्ञ रहने वाले ये मार्ट स्ट्रीट के लड़के अप टाउन की उन महिलाओं से कम अज्ञानी ना थे जिन्होंने स्वामी जी के ये पूछे जाने पर कि क्या उनमें से किसी ने कृष्ण का चित्र देखा था, तो वो ताकती रह गई थी कि उन्हें पता ही नहीं था हनुमान कौन है। लेकिन आज उनको पहली बार पता लगा, वो ऐसे ही उठा लाए थे इंडिया से।
लोअर ईस्ट साइड के ये योगी भी हनुमान को बिल्ली से भिन्न नहीं जानते थे। वे अपने साथ बिना जाने भंग की तरंग में, क्योंकि उन्होंने वहां पे भांग पी होती थी, वहां पर अपना एडिक्शन की होती थी, वहां पर इंडिया में भंग की तरंग में भगवान चैतन्य महाप्रभु का चित्र भी लेते आए थे, बिना ये जाने ये कौन है। देखो प्लानिंग कहाँ से शुरू हुई है कि वो महाप्रभु भी आ गए हैं। तो भी इन लड़कों तथा अप टाउन की महिलाओं में एक अंतर था। ये लड़के स्वामी जी की सेवा कर रहे थे और हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। वे मध्यम वर्ग के भौतिक जीवन तथा कर्म तथा उसके फल के लक्षणों से अवगत हो चुके थे। उनके अंतःकरण स्वामी जी के द्वारा बताई गई कृष्ण भावनामृत से जागृत हो उठे थे और वे स्वामी जी की संगति में अपने आप को वो बाहर के लोगों से अलग फील कर रहे थे कि हम लोग वी आर मच क्लोजर टू स्वामी जी एंड वी आर लाइक वी आर रिस्पेक्टेड। हम लोग, हमें अभी कुछ गलत काम नहीं करना है, हम इनके साथ एसोसिएटेड है, तो असम्मानित अनुभव कर रहे थे। बाकी बावरी के उस छोकरे की बांती जिसने भक्ति वेदांत के व्याख्यान के समय वो आदमी के जो एक टॉयलेट पेपर लाकर प्रदान किया था, लोअर ईस्ट साइड के इन बच्चों का मन भी स्थिर नहीं था। किंतु जैसा कि भक्ति वेदांत स्वामी को दिख रहा था कि भगवान आज आएंगे, भगवान आज इन पे कृपा बरसाएंगे जो इन्होंने इतना एफर्ट किया है, और उनका आगे भी ठाकुर ही मार्गदर्शन करेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी जानते थे कि कृष्ण के कीर्तन करने से तथा उसका श्रवण करने से इनका हृदय का मार्जन धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा और वो परिवर्तित हो जाएगा। 1966 की ग्रीष्म ऋतु बीत गई और अगस्त आ गया। अगस्त में ही तो प्रभुपाद वहां से चले थे ना। अगस्त में प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य अच्छा था, उनके लिए सुख के दिन थे। न्यूयॉर्क वासी ग्रीष्म की लू की शिकायत करते, किंतु उनके लिए जो वृंदावन की झुलसती गर्मियों में 100 डिग्री से अधिक ताप के अभ्यस्त थे, उनको कुछ असुविधा नहीं होती थी। वे कहते बहुत अच्छा है, भारत जैसा ही लग रहा है। वे बिना कुर्ता पहने बड़े आराम से रहते। उन्होंने सोचा था कि अमेरिका में उन्हें उबले आलू खाकर रहना लगेगा, क्योंकि यहाँ तो केवल मांस ही मिलता है, किंतु यहाँ पर वे वही चावल दाल तथा चपाती खा रहे थे और भारत की भांति 3 डिब्बे वाले कुकर में खाना पका रहे थे। और जब से वे 2nd एवेन्यू में चले आए थे, तब से श्रीमद् भागवत का कार्य भी नियमित रूप से चल रहा था। अब कृष्ण इन आज्ञाकारी तरुणों को स्वामी जी के पास ला रहे थे, जो नियमित रूप से भोजन बनाते। अभी क्या ये जो यंगस्टर्स थे, इन्होंने प्रभुपाद के साथ हेल्प करनी शुरू कर दी खाना बनाने में, उनको हेल्प करते टाइप करने में, और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते और अधिकाधिक कि हम अधिक कीर्तन किया करें, कीर्तन की मांग कर रहे थे। तो प्रभुपाद को लगता था कि 1 साल अगर हो गया है तो इट्स नॉट अ बैड डील की व्हाट आई हैव एक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ ऑल द इन स्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभुपाद अब भी ऐसे एकाकी उपदेशक थे जो रुके रहने या चले जाने के लिए स्वतंत्र थे, कि अभी वो जा सकते थे वापस, क्योंकि उनके पास टिकट थी। वे कृष्ण के साथ सख्खे भाव से अपनी पुस्तकें लिख रहे थे, स्टोर फ्रंट के लड़कों से सर्वथा मुक्त थे, उनके साथ उनकी कोई कमिटमेंट नहीं थी अभी तक। किंतु अब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये जो इंस्टीट्यूशन थी, उसको अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल उन्होंने अपना बेबी बना लिया था, ये इंस्टीट्यूशन को, कि और उनको ये था कि अब मुझे इसको बड़ा करना है। ये जिज्ञासु तरुण, इनको क्या पता है, मुझे इन्हें गाइड करना है, जिसमें से अनेक 1 मास से भी अधिक समय से कीर्तन कर आ रहे थे, लुढ़कते आध्यात्मिक बालकों की भांति, जिनका मार्गदर्शन करना स्वामी जी ने अपना उत्तरदायित्व समझ लिया था कि आई नीड टू गाइड देम मोर एंड मोर। तो उनको अब ये लगता था कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये मेरी एक स्पिरिचुअल बेबी है जिसको मैंने अभी बढ़ाना है, इनका ध्यान रखना है। वे उन्हें स्वयं को ही अपने आप ही उनका गुरु मानने लगे थे और उन्हें विश्वास था कि उन्हें वो आध्यात्मिक जीवन की ओर लेकर जाएंगे। यद्यपि वे भारत में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के द्वारा पालित अनेक नियमों को नहीं अपना पा रहे थे, कि जैसे ब्राह्मण करते हैं, वैष्णव करते हैं, वो वैसे नहीं है।
लेकिन स्वामी जी को फिर भी आशा थी उनसे। रूप गोस्वामी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण नियम ये था कि मनुष्य किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण भक्त बन जाना चाहिए। कम से कम आप शुरुआत तो करो, कैसे भी करो। मनुष्य को चाहिए कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। और प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति के इस मूल सिद्धांत का अभ्यास उस सीमा तक कर रहे थे कि जितना कोशिश हो के उनको महामंत्र का जप करवा रहे थे, प्रसाद देने की कोशिश कर रहे थे। प्रसाद की वाणी की दो ही सबसे बड़ी सेवा है, एक नाम जप और एक प्रसाद। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हम ले सकते हैं नाम हमें लेना चाहिए। और जितनी बार हम प्रसाद कुछ भी हम ग्रहण ना करें, सबसे पहले अपने मन ही मन में पहले हम उसको भगवान को अर्पण करके उसको प्रसाद को लें। लेकिन वे कृष्ण भक्ति के इस मूल सिद्धांत का अभ्यास उस सीमा तक कर रहे थे जैसा वैष्णव के इतिहास में कभी नहीं देखा गया कि वहां बाहर जाकर इस तरह से ये सब कार्य हो रहे हों। यद्यपि प्रभुपाद इन बालकों को भोजन बनाने तथा टाइप कराने में व्यस्त रख रहे थे। कभी किसी को तरकारी काटने के लिए गाइड करते, किसी को कुछ गाइड करते इस तरह से, किंतु वे स्वयं भी कुछ कम काम नहीं करते थे। यदि कोई आज्ञाकारी व्यक्ति उनकी सेवा के लिए आता तो कम से कम 100 ऐसे भी होते जो सेवा के लिए नहीं आते, अपितु प्रभुपाद को चैलेंज करने के लिए आते। तो प्रभुपाद को उनको आर्गुमेंट्स का जवाब भी देना पड़ता। कभी कभी प्रभुपाद चिल्ला चिल्ला कर अपनी मुट्ठी पटकने लगते और मायावादी दर्शनों के विरोध में कृष्ण का समर्थन करते, कि कई लोग ऐसे तर्क करने के लिए भी आते थे। ये भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति उनकी सेवा थी। वे अमेरिका में विश्राम करने नहीं आए थे, वो वॉर फ्रंट पे हैं, वो अपनी ड्यूटी पर है, उनको लगता था। अतः ज्यों ज्यों एक एक दिन बीतता त्यों त्यों इसकी पुष्टि होती जाती कि दिनों दिन उनका कार्य, उनके अनुयायी तथा उनके विरोधी भी बढ़ते जाएंगे। अगर उनका काम बढ़ेगा तो उनके एनिमीज भी बढ़ेंगे, उसको चैलेंज करने के लिए भी लोग आएंगे। वे क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ये पूर्णतः कृष्ण पर निर्भर था। वे कहते, मैं तो वृद्ध हूं, मैं किसी समय भी मर सकता हूं, किंतु यदि उन्हें अभी चला जाना पड़े तो इतना निश्चय है कि कृष्ण भावना अमृत संग अभी समाप्त हो जाएगा। उनको ये लग रहा था कि अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, एक भी मेरा फॉलोवर नहीं आ हुआ, जो अभी मैंने जितना काम किया है वो एकदम से वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण भावना अमृत संग उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं था, कि प्रभुपाद वॉज द ओनली एंड ओनली, अभी जो थे एक ही थे, एकाकी, अभी भी एकाकी हैं, तो कुछ भी नहीं उनके बिना था। तो इस तरह से वे न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में कृष्ण भावनामृत का लघु सुकुमार नियंत्रित वातावरण बनाने में अकेले ही समर्थ थे। अभी वो अकेले ही इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और वो लोग जो बच्चे थे, बच्चे मतलब यंगस्टर जो थे, वो थोड़ा थोड़ा हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, आम कामों में करते थे या वैसे करते थे। कोई नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी, नहीं चाहिए मुझे। सामान्यतः प्रभुपाद अपने मकान के पिछले कमरे में विशेष रूप से 2, 3 या 4 बजे ये उनका रूटीन कैसे था, 4 बजे प्रातःकाल अकेले होते, 2 बजे मतलब टाइम से सो जाते थे, 2, 3 या 4 बजे प्रातःकाल अकेले रहते, जब उनके अतिरिक्त अन्य कोई जगह नहीं होता था। भोर के समय उनका कमरा शांत रहता और वह कृष्ण के साथ मित्रता के भाव से अकेले काम करते। वो तब अपना वो राइटिंग जो कार्य करते कि आराम से शांति से। उस समय वे अपने सूटकेस से बनाई गई चौकी के पीछे फर्श पर बैठ जाते और श्रीमद् भागवत का अनुवाद तथा तात्पर्य टाइप करते हुए कृष्ण की आराधना करते। किंतु यही पिछला कमरा बैठक के काम भी आता और जो कोई किसी भी समय आकर स्वामी जी का दरवाजा खटखटाता, वे अंदर आकर उनसे आमने सामने बातें कर सकता था। प्रभुपाद टाइप करना बंद कर देते और बात करने, सुनने, प्रश्नों का उत्तर देने, कभी कभी तर्क करने या परिहास करने का भी समय देते। ही वॉज नॉट वेरी रूड, जो भी आता उसको एंटरटेन प्रभुपाद करते थे। दर्शक चाहे तो उनके पास आधा घंटा तक बैठ सकता था और तभी दूसरा व्यक्ति आकर दरवाजा खटखटाता और स्वामी जी उसे भीतर बुला लेते। नए नए आगंतुक आते रहते, पहले वाले चले जाते, किंतु स्वामी जी रुके रहते और बातें सबको जिज्ञासा का समाधान करते। सामान्यतः लोगों का आना औपचारिक होता, मतलब
ऐसे आते, मतलब कोई काम नहीं खास होता। आगंतुक दर्शन फिलॉसफी के बारे में प्रश्न पूछते और वे भी उसी प्रकार उत्तर देते जिस प्रकार स्टोर फ्रंट में व्याख्यान के बाद देते थे। किंतु कभी कभी कुछ बालक जो गंभीर फॉलोअर बनने की कोशिश कर रहे थे उनका अधिकांश समय खा जाते। विशेषतया जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन आकर उनको बस बहुत कुछ पूछना होता था, ये क्यों है, कैसा है ये। विशेषतः मंगल, बृहस्पति और शनिवार तथा रविवार की रातों में जब मंदिर में कोई व्याख्यान नहीं होता, क्लासेस नहीं होती थी, प्रायः वे स्वामी जी से व्यक्तिगत प्रश्न पूछा करते। वे सबसे पहले, और क्या पूछते कि वे सबसे पहले जब न्यूयॉर्क आए तो उन्हें कैसा लगा, ये पूछते उनसे कि आपको सबसे पहले कैसा लगा, भारत के क्या समाचार है, भारत कैसा है, क्या वहाँ उनके कोई कुछ फॉलोअर्स हैं, क्या उनके परिवार वाले भी कृष्ण के भक्त थे, ये पूछते उनसे। उनके गुरु किस तरह के थे। तब स्वामी जी एक 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 भिन्न अदा से बात करते, मतलब वो बड़े फ्रेंडली हो जाते उनसे और परिवार की तरह, फैमिली की तरह बात करते। अधिक शांत, घनिष्ठ तथा मजाकिया के रूप में उनसे फैमिली फ्रेंड्स की तरह बात करते। एक रात्रि में उन्होंने उनको सबको बताया कि उनकी गुरु से कैसे भेंट हुई थी और उन्होंने भारत में अपने बचपन के विषय में भी बताया कि किस तरह उन्होंने दवाइयों का व्यापार शुरू किया तथा किस प्रकार घर छोड़कर 1959 में संन्यास ले लिया। लड़कों को तो उत्सुकता थी, किंतु स्वामी जी जो भी बातें करते उनके विषय में वो इतने अज्ञान थे कि यदि स्वामी जी मृदंग या संन्यास जैसा कोई शब्द कह देते तो उनको वे पूछते कि इसका क्या तात्पर्य है, कि उनको मृदंग का मतलब नहीं समझ आता, क्योंकि मृदंग तो आया था, लेके नहीं आए थे प्रभुपाद साथ में, बीच में कोई बात होती थी मृदंग, संन्यास। तो वे भारत के मसाले, ढोल, यहाँ तक कि भारतीय स्त्रियों के विषय में इधर उधर की बातें भी पूछते रहते प्रभुपाद से। और स्वामी जी जो कुछ भी कहते उन्हें शास्त्रों के प्रकाश में समझाते कि अगर हम ये मसाले यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर वहां पे स्त्रियां ये कार्य करती हैं तो क्यों करती हैं। तो वो उनको सब कुछ उनको प्रैक्टिकली और धर्म के प्रकाश में उनको समझाते। वे ऐसी बातें काट छाट कर नहीं करते थे, अपितु वास्तविक जीवंत जिज्ञासु मिल जाने पर वे नित्य प्रति घंटों पूरे विस्तार से उनको सब बताया करते। दोपहर के समय स्वामी जी के घर के सामने का जो कमरा था, जो सामने का जो कमरा था जिसमें क्लासेस होती थी, वो भोजनालय में दोपहर के समय में और संध्या के समय अंतरंग पूजा के स्थान में बदल जाता। अब जो लोग इतनी बातें करते हैं, अब खाना भी तो खा के चाहेंगे ना। स्वामी जी ने इस कमरे में 12 फुट लंबे तथा इतने ही चौड़े लकड़ी के फर्श को स्वच्छ तथा रिक्त छोड़ रखा था और आंगन की दोनों खिड़कियों के बीच की दीवार से सटी जगह में रखी कॉफी की मेज एकमात्र फर्नीचर था। कॉफी की जो मेज थी एक ही मिली थी ना, वही एकमात्र फर्नीचर था। नित्य ही दोपहर के समय यहाँ पर स्वामी जी के साथ 1 दर्जन लोग भोजन करने लगे। 1 दर्जन लोग। वे भोजन कीत बनाता था, प्रभुपाद की वो हेल्प करता था, कीत। उसको कुकिंग अच्छी लगती थी। वह अपना प्रातः का सारा समय दोपहर तक रसोई घर में ही सारा समय रसोई घर में ही बिताता। अब बात तो कीथ ही शुरू करेगा, लेकिन कीथ की दीक्षा होगी कि नहीं दीक्षा होगी अब ये भी नहीं पता है। अब देखो कैसे रहेगा। प्रारंभ में कीथ स्वामी जी के लिए ही भोजन पकाता था। उसने स्वामी जी के 3 डब्बे वाले कुकर में दाल, चावल तथा सब्जी बनाने में दक्षता प्राप्त कर ली और जो कुछ बनाता उसमें से 1 या 2 मेहमानों के लिए तो वैसे ही बच जाता था, किंतु शीघ्र ही मेहमानों की संख्या बढ़ने लगी। अब खाना बना बनाया इंडियन प्रसाद ऐसा मिले, बेचारे वो उन लोगों को कहाँ मिलता था कहीं पे। और स्वामी जी ने भोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कह दिया तो कम से कम 1 दर्जन भूखे मनुष्यों के लिए भोजन बनने लगा। रैफल तथा डॉन मात्र भोजन करने वाले ही थे और स्वामी जी की बातों में उन्हें अधिक रुचि न होती, लेकिन प्रतिदिन ठीक समय पर प्रसाद ग्रहण करने वो पहुंच जाते थे और सामान्यतः उनके साथ 1 या 2 मित्र तो होते ही थे। स्टेव पास ही कल्याण कार्यालय में अपने काम से आ जाता, लंच टाइम पे उसको छुट्टी होती तो वो भी आ जाता। मार्ट स्ट्रीट के लोग भी आते और अन्य लोग तो रहते ही थे वहां पर। तो अभी रैफल, डॉन और ये स्टेव, कीथ, हॉवर्ड और ये लोग तो हैं ही है ना यहाँ पर, वली।
रसोईघर मानक भारतीय मसालों से भरा था, ताजी मिर्चें, ताजी अदरक, जीरा, हल्दी तथा हींग। कीथ ने भोजन बनाने की मुख्य विधियां सीख ली थी और अपने मित्र चक को भी साथ में सिखा दिया था। वो उसका असिस्टेंट बन गया चक, जिससे वो उसका सहायक बन गया था। कुछ अन्य लड़के तंग रसोई के गलियारे में खड़े होकर कीथ को चपाती बनाते देखते कि किस तरह वो उसके ऊपर डायरेक्ट फुलाते, जैसे होती है ना, तवे पे नहीं बनानी, थोड़ी सी तवे पे और उसके ऊपर फुलानी, हाँ डायरेक्ट आग पे। तो देखते कि किस तरह लपट के ऊपर एक के बाद वो एक चपातियां फुटबॉल की तरह फूल जाती। उनको लगता फुटबॉल की तरह फूलती हैं और फिर वो एक के ऊपर एक चपातियों की गरम गरम गड्डी पर रख दी जाती। इस तरह से बनाता जाता। अब 12 लोग तो मुझे लग रहा है कि हैं यहाँ पर, तो 12 के लिए कितनी है चपाती, वो 100 के करीब, कितने बेचारे भूखे होते होंगे। और कोई उन्होंने कहा नाश्ता करना और नहाए हैं नहीं नहाए हैं, और कितने बेचारे वो है कि वो 100 तो रोटी रोज बनती होगी, है ना, कम से कम। अभी बढ़िया बासमती चावल उबलता रहता और सब्जी खदबदाती रहती कि दोपहर के भोजन के बनाने का अंत छौंक के साथ होता। जब भी दाल बन जाती सब कुछ, अब जो छौंक आखिर में लगता था, सबको पता कि छौंक की जब आवाज आती है तो सब अभी भोग लगेगा, अभी सबको एकदम से छौंक, बड़ा इंटरेस्टिंग होता। कीथ उसी तरह छौंक देता जैसे स्वामी जी ने उसे सिखाया था। पहले कड़छी में, थोड़ी सी कड़छी में ना, मतलब कोई पॉट तो था नहीं प्रभुपाद के पास, अब पता नहीं इतने बड़े बर्तन 100 मतलब 12-13 के हिसाब से प्रभुपाद। अब धीरे धीरे कौन फाइनेंस कर रहा है, कौन पैसे लेकर आ रहा है, कौन सब्जी लेकर आ रहा है, कुछ नहीं पता, किराया कैसे चल रहा है, सब भगवान भरोसे सब काम हो रहे हैं। तो कड़छी में आधी दूर तक घी डालता, मतलब आधा घी डालता और तब जीरा डाल देता। जब जीरा जरा सा भूरा हो जाता तो लाल मिर्च डालता और लाल मिर्च के थोड़ी सी जलते ही चम्मच से दम घोंटू धुआं निकलने लगता। फिर उसको जल्दी से दाल पर डालकर उसको बंद कर दिया जाता, तो एकदम से थड़ की आवाज आती, तो सबको लगता अब ये भोग की तैयारी हो गई है। दमघोटू धुआं निकलने लगता। इस तरह छौंक तैयार होता। तब वह चिमटे से उबलती हुई दाल के ढक्कन को खोलकर उसके भीतर उबलते छौंक को डालकर चला देता और तुरंत ढक्कन लगा देता। अरे, छौंक तथा दाल के मिलने पर ऐसा धमाका होता जिसका स्वागत दरवाजे से किया जाता, और इसका अर्थ ये होता कि भोजन तैयार हो गया। दैट वॉज द लास्ट मोमेंट। ये अंतिम क्रिया में इतनी विस्फोटक होती कि एक बार तो लगता था ढक्कन उड़कर छत से जा टकराया और कीथ के हाथ में जलने के निशान बन गए। कुछ पड़ोसी तीखे धमघोटू धुएं की शिकायत भी करने लगे, किंतु भक्तों को बहुत आनंद आता कि अभी ये छौंक लग गया, अब भोग लगेगा। जब दोपहर का भोजन तैयार हो जाता तो स्वामी जी स्नान घर जाकर हाथ मुंह धोते और अगले कमरे में आ जाते। उनके मुलायम लाल लाल पांव सदैव नंगे रहते और केसरिया धोती घुटनों तक रहती। वे कॉफी के मेज के पास आकर खड़े होते जिसमें चैतन्य तथा उनके पार्षदों का चित्र था और उनके सहयोगी उनके चारों ओर दीवार से सटकर खड़े हो जाते। कीथ एक बड़ी ट्रे जैसी तश्तरी में के ऊपर एक रखी दर्जनों चपातियां गड्डी एक उठा के ले आता, दर्जनों चपातियां लेकर आता और चावल, दाल तथा सब्जी के पात्रों सहित उन्हें पास वेदी के पास रख देता। तब स्वामी जी भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ बंगला सी प्रार्थना करते और उपस्थित लोग भी घुटने और सिर टेक कर उस प्रार्थना का उच्चारण करते हुए झुक जाते। अभी भगवान चैतन्य के चित्र के समक्ष भाप तथा अगरबत्ती की सुगंध उठती रहती कि स्वामी जी की अनुयायी लकड़ी कि फर्श पर अपना सिर टेकते हुए सभी धीरे धीरे प्रार्थना करते कि भगवान कृष्ण को ये भोग लग रहा है तो अभी हमें सबको मिलेगा। हाँ, तो तब अपने मित्रों के साथ बैठकर स्वामी जी भी वहीं प्रसाद ग्रहण करते। उसके साथ वो एक केला तथा एक प्याला गर्म दूध भी लेते थे। वे केले को छीलकर वो जो प्याला होता था ना, उसी के साथ काट काट कर उसी दूध में डालते जाते, मतलब चाकू से नहीं काटते, उसके किनारे से ही काट कर। हाँ, तो केले को छीलकर प्याले की कोर से टुकड़े करके उसको टुकड़े गर्म दूध में गिरते जाते। स्वामी जी ने ये खुला आमंत्रण दे रखा था कि हर व्यक्ति भरपेट प्रसाद पाए। ये नहीं कि तूने कितना खाया, तूने, सबको कहते थे अच्छे से पाओ। इससे प्रसन्नता तथा पारिवारिक अनुभूति होती है, कि फैमिली एटमॉस्फेयर होता।
किसी को बैठकर धीरे धीरे चुगने नहीं दिया जाता था कि वो ऐसे थोड़ा थोड़ा खा रहा है, आधी रोटी लेकर बैठ गया, एक रोटी लेकर, ऐसे नहीं बैठना। खाओ तो अच्छे से पाओ प्रसाद। वे उसी तेजी से खाते जैसे स्वामी जी चाहते थे। यदि वो देख लेते कि कोई जी भर कर नहीं खा रहा तो वे उसका नाम लेकर पुकारते और कहते, क्यों नहीं खा रहे हो, कि पर्सनल टच, उसका नाम लेकर बोलते, क्यों नहीं खा रहे हो, अच्छे से प्रसाद ग्रहण करो। और वो प्यार से हंस देते कि जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं। और वे कहते, जब मैं जहाज में तुम्हारे देश आ रहा था तो सोचता रहता था कि अमेरिकवासी इस भोजन को कैसे खाएंगे, कि मुझे तो पता ही नहीं था ये कैसे खाएंगे, कि ये खा भी सकते हैं कि नहीं खा सकते। और जो ही लड़के अधिक पाने के लिए अपनी तश्तरियां बढ़ाते तो कीत और चावल, दाल, चपाती और सब्जी उनको परोस देता। कुल मिलाकर ये सब कुछ बहुत आध्यात्मिक था कि इट हैड अ स्पेशल फ्लेवर। मतलब इन द होल एपिसोड की भोग लगता रोज और इस तरह से होता। आपसे अधिकाधिक खाने की मांग आशा की जाती। मतलब इस तरह से नहीं आपको कहा जाता, और कहा जाता कि आप जितना प्रसाद पाओगे उतने आप शुद्ध होगे। हाँ, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है। प्रभुपाद प्रसाद के ऊपर इतना बल देते थे, कीर्तन पे तो था ही था, प्रसाद के ऊपर इतना बल देते थे कि मोर प्रसाद मोर प्योरिफिकेशन, कि आप जितना करोगे, जितना अच्छे से पाओगे प्रसाद, उतनी आप में प्योरिफिकेशन होगी। इसलिए दिन में जितनी बार इवन जल भी पियो तो थोड़ा हमें प्रसाद ही उस हिसाब से लेना चाहिए, हर ठाकुर जी को भोग करके, कि प्योरिफिकेशन ज्यादा होती है। और जितनी ज्यादा प्योरिफिकेशन होगी उतना ही माया को आप पीछे छोड़ते जाओगे, माया आपको पकड़ेगी नहीं। साथ ही ये वैसे भी बहुत उत्तम, स्वादिष्ट तथा मसालेदार भोजन होता कि कीत इतने प्यार से सबके सामने ताजा ताजा, आप देखो 11 बजे जो बनता है भोजन, कितना अच्छा। और ये वृंदावन की रीति है। हमारे महाराष्ट्री भी बड़ी बार मैंने देखा, छोटा सा महाराष्ट्री, बड़े महाराष्ट्री कैसे करा करते थे, ये जो सूखे नाश्ते, मटर और थोड़ा लड्डू और सेवियां इस तरह से होती हैं, और केला, इस तरह केला या सेब, ऐसा ये बाल भोग की तरह डोने में महाराष्ट्री ले लेते थे। बड़े महाराष्ट्री इस तरह से ले लेते थे। नाश्ता ऐसे प्रॉपर नहीं होता नाश्ता वृंदावन में। आजकल तो मंदिरों में थोड़ा थोड़ा कभी कभी खिचड़ी का भोग लग जाता है अचार और पापड़ के साथ, दैट्स इट। नहीं तो ऐसे सूखा नाश्ता होता है। फिर 11-12 बजे पूरी रसोई होती है, चावल, रोटी, सब कुछ होता है, कि वो थोड़ा आधार हो जाता है। उसके बाद ये, क्योंकि सुबह 4 बजे से सब लोग भजन में होते हैं, तो उसके बाद फिर सारे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके 3:30-4 बजे सारे मंदिर खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर आपकी भी क्रिया, थोड़ा विश्राम करके आप उठ जाते हो, तो आप उस तरह से माला जप करो, मंदिर जाना है, रसोई का अपना काम करना है, रात की थोड़ी तैयारी करनी है। रात का भोजन प्रॉपर ऐसा नहीं रहता, लेकिन दोपहर का भोजन उसमें सारा कुछ रहता है। तो ये विधियां हैं पूरी की पूरी जो हमें उन्होंने समझाई हैं। तो उन्होंने कहते कि ये स्वादिष्ट भोजन और मसालेदार भोजन होता, ये अमेरिकी भोजन से तो बहुत अच्छा होता। अमेरिकन भोजन कैसे होता है, ये कीर्तन जैसा था, बल्कि उससे भी बढ़कर था, कि कीर्तन भी अच्छा लगता और प्रसाद भी। इस भोजन को खाकर हमें लगता था हम ऊपर उठ रहे हैं, कि हमें प्योरिफिकेशन हो गई, कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं। वे सब भारतीय शैली से दाहिने हाथ से खाते, जैसे प्रभुपाद ने उनको समझाया था। इस कीथ तथा हॉवर्ड ने इसे पहले ही सीख लिया था, और वे ऐसे व्यंजनों का जायका भी ले चुके थे भारत में। किंतु स्वामी जी तथा श्रद्धालुओं से भरे उस कमरे में वे कहते कि भारत में फिर भी इतना अच्छा भोजन नहीं मिलता जो प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद हिमसेल्फ वाज अ गुड कुक, तो उन्होंने कीथ को भी उतना, और कीथ ने चक को आगे ट्रेनिंग ऐसे दी कि दोनों वो मिलकर दोनों सारा भोजन बना लेते थे। पर ट्रेनिंग तो प्रभुपाद की थी सारी। मुझे लगता है मैं यहाँ इसका विश्राम कर दूं। आई थिंक दैट विल बी ओके। 8:45 हो गए। अच्छा, स्टैनली नामक एक लड़का एकदम युवक था, और स्वामी जी स्नेही पिता की भांति उसे खाते हुए देखते थे। स्टैनली की माँ स्वामी जी से आकर मिली थी, और उसने कहा था कि वे उसकी स्वयं देखभाल करें, और उसको वो अगर चाहे तो मेरे पुत्र को वो आपके पास सेवा के लिए छोड़ भी सकती है, कि आश्रम में छोड़ भी सकती है, कि वो चाहती है कि ये अच्छा बने। इस तरह से स्टैनली की माँ जो थी, मे बी ही इज द फर्स्ट वन, आई डोंट नो। स्वामी जी ने इसे स्वीकार कर लिया था कि स्टैनली यहाँ रह सकता है,
स्वामी जी उसे तब तक प्रोत्साहित करते रहते जब तक वह एक बार में 10 चपाती नहीं खाने लगा कि तुझे अपना ध्यान रखना है, तेरी माँ मुझे आकर पूछेगी कि तू अच्छे से खा रहा है कि नहीं खा रहा। यदि स्वामी जी उसे ना रोकते 10 के बाद तो वो और भी खाता जाता, किंतु स्टैनली के लिए स्वामी जी की 10 रोटियों की रोक के अतिरिक्त सबों के लिए वचन था, और भी खाओ, अच्छे से पाओ। खा चुकने के बाद स्वामी जी उठते और कमरे से चले जाते, किंतु कीथ कुछ लड़कों को पकड़ता और सफाई करने के लिए उनसे सहायता लेता, लेकिन कुछ अन्य लोग जो नहीं सहायता करना चाहते थे वो चले जाते। अब पिछले भी तो समेटा समेटी बहुत होती है, थक जाते खा के, तो इतना खा के तो वैसे नींद आए सबको, लेकिन वो थोड़ा कीथ पकड़ता कि नहीं, कम से कम थोड़ा थोड़ा क्लियर आउट करा के जाओ। शाम को क्लासेस हैं। कभी कभी रविवार के दिन स्वामी जी दावत के लिए स्वयं भारतीय व्यंजन तैयार करते, संडे फीस्ट जैसे उस दिन की मैं आपको और ये अच्छा सिखाता हूँ। और स्टेव ने लिखा है, वो जो वेलफेयर सोसाइटी में काम करता था, कि स्वामी जी स्वयं प्रसाद पकाते और ऊपर की मंजिल के अपने अगले कमरे में परोसते। हम सभी पांतों में बैठ जाते और वे पांतों के बीच में से होकर नंगे पांव इधर उधर आते जाते और विभिन्न पात्रों में से चम्मच के द्वारा हम सबको परोसते, और वे हमसे नाम पूछते कि क्या चाहिए, और वे बड़ी प्रसन्नता के साथ हम सबों को परोसते। और वे व्यंजन सामान्य नहीं होते थे, वो अपितु बड़े अलग अलग ढंग की मिठाइयां होती थी जो प्रभुपाद बनाया करते थे। खीर होती थी, कचौड़ी होती थी, जिनका अलग से विशेष स्वाद होता था, जो कीथ ने नहीं सीख रखी थी, लेकिन प्रभुपाद को सभी आता था। पूरी प्लेट खा चुकने के बाद हम और लोग फिर लेने पहुंच जाते कि प्रभुपाद मोर प्योरिफिकेशन, वी नीड मोर प्रसाद। तो संकीर्तन एंड प्रसाद, दैट वाज द, एक तो वाणी की मतलब वाणी का तो सार्थकता है नाम से, और एक जीवा की प्रसाद ग्रहण करने से है, दोनों की, और दोनों से प्योरिफिकेशन है बिल्कुल। तो एक बार वे मेरे पास आए और बोले, स्टेव और क्या लोगे, क्या और खीर लोगे? आध्यात्मिक जीवन के संबंध में प्रारंभिक भ्रांति के कारण मैं सबसे अच्छा उसको ये था कि स्टेव को ये लगता कि मैं अगर ग्रो करना चाहता हूँ स्पिरिचुअली, तो मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगती है वो मुझे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, डिटैचमेंट, कि मुझे उससे थोड़ा अलग रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट विच यू लाइक बेस्ट यू शुड नॉट टेक इट, व्हाई नॉट। तो प्रारंभिक भ्रांति मेरे मन में थी कि जो मुझे सबसे अच्छी लगने वाली वस्तु को मैं इनकार कर देता, और अतः मैं सदा सादा चावल ही मांग लेता कि थोड़े मुझे बस ये चावल ही दे दो। क्यों? हालांकि मुझे दूसरे चावल भी अच्छे लगते, खीर भी अच्छी लगती थी, रोटी भी अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे लगता था नहीं, मुझे वैरागी रहना है, डिटैच्ड होके रहना है, कि जीवा के ज्यादा स्वाद में नहीं जाना है। किंतु वे सादा चावल भी तले पनीर के टुकड़ों से युक्त पीला चावल होता, कि प्रभुपाद चावल भी जो बनाते उसमें भी पनीर के टुकड़े रहते। अब पनीर वहां पर कॉटेज चीज मिलता होगा, प्रभुपाद खुद बनाते होंगे, पता नहीं कैसे होता होगा, बट दे वर मैनेजिंग वेल। छुट्टी की रात्रियों के समय स्वामी जी का आवास शांत रहता, छुट्टी वाली रात्रियों में, क्योंकि वे संध्या भर अकेले रहकर टाइप करते और श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते, तथा अथवा 10 बजे एक या 2 आगंतुकों को बातें करते, क्योंकि कोई आ जाता जिज्ञासु तो उनके साथ बातें करते। किंतु बैठक की रातों में जब भी क्लासेस होती थी, सोम, बुध तथा शुक्रवार को उनके आवास के हर कमरे में चहल पहल रहती। वे अब अकेले नहीं थे, उनके नए अनुयायी उनकी सहायता करते, और वे लोगों को हरे कृष्ण का कीर्तन करने तथा कृष्ण भक्ति के विषय में सुनने में, उन्हें समझाने में साथ देने लगे थे। इट वाज नाइस, है ना। बस यहाँ पे विश्राम करते हैं और फिर देखते हैं अब अगली बार क्या होता है, तब तक आ जाएंगे।